अपना फोन चेक करो। अभी अपना स्क्रीन टाइम चेक करो। 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे। आपको लगता है कि आपने खुद डिसाइड किया है कि आज सुबह उठकर आप इंस्टाग्राम पर 1 घंटा वेस्ट करेंगे? आपको लगता है कि पिछले हफ्ते जो स्नीकर या स्मार्टफोन या कुछ और आपने खरीदा तो आपकी चॉइस थी? आपको लगता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हो या जिस रिलीजन, जिस कम्युनिटी के बारे में आपके जो विचार है वो आपके अपने विचार है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दुनिया के सबसे बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं। आप एक जाल में है और इस जाल के चलाने वाले सिर्फ 3 लोग हैं। 3 मेगा कॉर्पोरेशन जो इस वक्त आपके दिमाग के हर हिस्से को कंट्रोल कर रही है। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, किससे प्यार करते हो और किससे नफरत करते हो, ये सब पहले से स्किप हो चुका है। आज की इस अनफिल्टर मास्टर क्लास में हम किसी छोटे मोटे स्कैमर की बात नहीं करेंगे। आज हम देश के और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अनमास्क करेंगे। नाम बिल्कुल ध्यान से सुनना, मार्क जकरबर्ग, सुंदर पिचाई और हमारे अपने मोटा भाई मुकेश अंबानी। ये वीडियो यूट्यूब और मेटा के एल्गोरिदम के खिलाफ जाएगा। हो सकता है इस वीडियो की रीत दबा दी जाए या इसे उड़ा दिया जाए, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है कि कोई उनके सिस्टम के सेंटर में बैठकर इन्हीं की पोल खोले। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना आपकी चॉइस नहीं, आपकी जरूरत है। अगर आज आपने ये रियलिटी चेक नहीं लिया तो कल आपका दिमाग आपके खिलाफ यूज होगा। वेलकम टू द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन इंटरनेट। स्कूल में हमने पढ़ा था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी मसाले लेने इंडिया आई थी। उन्होंने पहले हमसे दोस्ती की, हमारी इकोनॉमी को समझा और फिर हमारे देश को हमारे खिलाफ यूज करके हमें गुलाम बना लिया। आज 2026 में मसाले रिप्लेस हो चुके हैं डेटा से। आज का नया गोल्ड, आज का नया तेल आपका डेटा है। और ये नए कॉलोनाइजर शिप में नहीं आते, ये आपकी पॉकेट में बैठे हैं। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। सितंबर 2016, मुकेश अंबानी स्टेज पर आते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसने पूरे इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को हिला कर रख दिया। जियो, फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट, अनलिमिटेड डेटा। पूरा देश पागल हो गया। लाइन लगी हुई थी सिम कार्ड लेने के लिए। हम सबको लगा कि अंबानी जी देश का भला कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो सब एक एक करके तबाह हो गए। एक रूथलेस मोनोपोली क्रिएट की गई और हम तालियां बजा रहे थे क्योंकि हमें सस्ता नेट मिल रहा था। लेकिन बिजनेस का सबसे पुराना और सबसे ब्रूटल रूल है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। मुकेश अंबानी इज नॉट डूइंग चैरिटी। जियो ने हमें इंटरनेट नहीं दिया, जियो ने इंटरनेट को हमारी आदत दी। हमारे अटेंशन स्पेन को सस्ते डोपामाइन का आदी बना दिया। आज 900 मिलियन से ज्यादा इंडियन इंटरनेट पर है। जियो वो पाइप है जिसके थ्रू डेटा बहता है, लेकिन इस पाइप के दोनों एंड पर कौन बैठा है? दो अमेरिकन, मेटा और गूगल। 2020 में जब आधी दुनिया लॉकडाउन में थी तब एक खबर आई, मार्क जकरबर्ग की मेटा ने जियो प्लेटफॉर्म पर $5.7 बिलियन इन्वेस्ट किए। कुछ ही महीनों बाद सुंदर पिचाई की गूगल ने भी जियो में $4.5 बिलियन डाल दिए। आपको लगता है ये सिर्फ एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट थी, एक अनहोली एलायंस था? अंबानी के पास रास्ता था, जियो नेटवर्क। जकरबर्ग और पिचाई के पास दिमाग कंट्रोल करने के टूल्स थे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, गूगल, यूट्यूब। इन तीनों ने मिलकर आपके और मेरे माइंड के इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे आज हम द इंडियन इंटरनेट बोलते हैं। आइए पहले मेटा का डीएनए टेस्ट करते हैं। मार्क जकरबर्ग ने 2014 में व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था। 19 बिलियन। आपको लगता है उसने इतना बड़ा अमाउंट इसलिए दिया ताकि इंडियन अंकल और आंटीज हर सुबह अपने गुड मॉर्निंग के फूल बेच सके? जागो मेरे दोस्त, व्हाट्सएप इंडिया का सबसे बड़ा डार्क वेब है। ये एक इंक्रिप्टेड इकोसिस्टम है जहाँ देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल नैरेटिव सेट की जाती है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, आपको लगता है रील का स्वाइप आपके अंगूठे में है, पर एक्चुअल में मेटा का ये एल्गोरिथम आपके माइक्रो एक्सप्रेशन, आपके स्क्रीन पर रुकने के मिलीसेकंड को ट्रैक कर रहा है। इनका एक ही मकसद है, रिटेंशन, आपको ऐप पर रोके रखना। और साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा देर तक किसी चीज को तब देखता है जब वो गुस्से में होता है या डर में होता है। आउटरीच इज प्रॉफिटेबल। मेटा का एल्गोरिथम डिलिबरेटली आपको ऐसी चीजें दिखाता है जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाए। हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मैन वर्सेस वुमेन, रिच वर्सेस पुअर। ये एल्गोरिथम आपकी इनसिक्योरिटी पर फीड करता है। आपको लगता है कि इस देश में सब खतरे में है, पर एक्चुअल में आपका माइंड को ये उल्लू बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पर जकड़े रखता है। रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज मेटा को हजारों करोड़ रुपए देती है माइक्रो टारगेटिंग के लिए। वो जानते हैं कि आपका डर क्या है। अगर आपको बेरोजगारी से डर लगता है तो आपको वही एड्स और वही फेक न्यूज व्हाट्सएप पर पोस्ट की जाएगी। और सबसे बड़ा मजाक क्या है, ये सब आजादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बेचा जा रहा है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर किसी जूतों के ब्रांड की बात करो, 5 मिनट बाद इंस्टाग्राम पर आपको वही जूतों की एड दिखेगी।
मेटा आपकी प्राइवेसी का अंतिम संस्कार कर चुका है और आप रील्स देखने में बिजी है। जेन जी को लिटरली ब्रेन रॉट का शिकार बनाया जा रहा है। ये एक बायो वेरफेयर है जिसमें गोलियां नहीं नोटिफिकेशन चलती है। आपका ध्यान हटाया जा रहा है ताकि आप बड़े बड़े सवाल न पूछ सके, ताकि आप रियल इकोनॉमी, रियल जॉब्स और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में न सोचे, क्योंकि अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। अब बात है दुनिया के सबसे बड़े गेटकीपर पर, सुंदर पिचाई गूगल। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल इज लिटरली द गॉड ऑफ द इंटरनेट। आज आपको कुछ भी जानना हो, आप क्या करते हो? गूगल इट। लेकिन आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जो सच है, आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो गूगल चाहते हैं कि आप पढ़े। इंडिया के 95% से ज्यादा स्मार्टफोन एंड्रॉइड पर चलते हैं, तो डायरेक्टली गूगल कंट्रोल करता है। आपका मैप गूगल का है, आपकी मेल गूगल की है, आपके फोटोज गूगल के पास है, आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी पिचाई के सर्वर में लॉक है। अगर गूगल कल सुबह अपना एल्गोरिदम में 1% का भी चेंज कर दे तो इस देश के हजारों बिजनेस एक झटके में बैंकरप्ट हो जाएंगे। उनका नाम सर्च इंजन से गायब, मतलब उनका वजूद ही खत्म। ये पावर किसी सरकार के पास भी नहीं है जो पावर आज गूगल के पास है। यूट्यूब जो आज आप देख रहे हैं ये भी गूगल का ही है। हमारे देश में लोगों ने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ गोदी मीडिया या बायस डिबेट चल रही है। लोग अल्टरनेटिव मीडिया और क्रिएटर पर ट्रस्ट करने लगे हैं, लेकिन गूगल ने यहाँ पर भी गेम खेल दिया है। यूट्यूब के एल्गोरिदम अब कॉर्पोरेट मीडिया और एस्टैब्लिश नेटवर्क को पुश करता है। कई इंडिपेंडेंट क्रिएटर ये क्लेम करते हैं जब वो सच्चाई और डीप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाते हैं, मेरे जैसा क्रिएटर जो सिस्टम के खिलाफ है, तो उनकी रीच सडनली ड्रॉप हो जाती है। यह मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच गूगल के जूते के नीचे आपको वही दिखाया जाता है जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज के एड रेवेन्यू हट ना हो। गूगल डिसाइड करता है कि इस देश का यूथ क्या पढ़ेगा और क्या सीखेगा। इन्होंने ट्रूथ और रियलिटी को एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया है। हम इफेक्टिवली एक टेक डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम डेमोक्रेसी में हैं। लेकिन आप मुझे कहोगे भाई मैं तो इनकॉग्निटो मोड यूज करता हूँ, मैंने तो माइक्रोफोन की परमिशन भी डिनाई कर दी है। ये सदी का सबसे बड़ा जोक है। अब सच्चाई ध्यान से सुनिए। कई रिपोर्ट और डिस्कशन में कंसर्न उठाया गया है कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा जब आप दोस्तों के साथ बैठकर किसी नई गाड़ी या किसी ट्रिप के बारे में बात करते हैं और बिना एक भी वर्ड सर्च करें अगले एक घंटे आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उसी गाड़ी या होटल के एड्स आने लगते हैं। ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, ये टेक जेन आपके फोन के जायरोस्कोप, आपके लोकेशन पिंग और आपके स्क्रीन पर टच करने की स्पीड तक को हर सेकंड एनालाइज करते हैं। इनके पास आपका एक डिजिटल ट्विन यानी कि आपका एक वर्चुअल क्लोन इनके सर्वर में मौजूद है। इस एआई क्लोन को पता है कि आप अकेले में क्या सोचते हैं, आप किस वक्त सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं और किस वक्त रात के अंधेरे में आपका यूपीआई पिन डालने के सबसे ज्यादा होते हैं। और अब एआई के आने के बाद ये कंट्रोल 100 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। पहले ये सिर्फ प्रेडिक्ट करते थे कि आप क्या करेंगे, अब ये एआई के थ्रू आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आप वही करें जो इनका एल्गोरिदम चाहता है। आप अपनी प्राइवेसी खो चुके हैं बिना एक भी पेपर साइन किए। आप डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से नंगे खड़े हैं और ये बिलियनर्स आपका डेटा बेचकर अपना एम्पायर और बड़ा कर रहे हैं। सारी चीज का एंड गेम समझो। अंबानी ने इंटरनेट दिया, मेटा ने आपके माइंड को कंट्रोल किया, गूगल ने सच और रियलिटी पर कब्जा किया। लेकिन ये सब किस लिए? ताकि आपको एक परफेक्ट कंज्यूमर बनाया जा सके। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, 9 to 5 की चक्की में पिसते हैं, आपको सैलरी मिलती है, फिर वही पैसा आपसे वापस छीन लिया जाता है। इंस्टाग्राम पर आपको एक लाइफस्टाइल बेची जाती है। यू नीड दिस क्लोथिस, यू नीड टू परचेस दिस लेटेस्ट स्मार्टफोन, यू नीड दिस लेटेस्ट आईफोन टू लुक कूल, यू नीड टू ऑर्डर 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी क्योंकि आप थक गए हैं। क्विक कॉमर्स जैसे कि ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी और ई कॉमर्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा डायरेक्टली इन टेक जायंट के एड्स और एल्गोरिदम पर डिपेंड करता है। आपकी पूरी कमाई ईएमआईस में, सब्सक्रिप्शन में और अननेसेसरी खरीदी में वापस इन्हीं बिलियनर्स की जेब में जा रही है। इसे गुलामी कहना बंद करो। गुलामी वाला पुराना हो चुका है। एक गुलाम को कम से कम ये पता होता है कि वो कैद में है, उसके अंदर आजाद होने की आग होती है। इन 3 मेगा कॉर्पोरेशन आपके अंदर की उस आग को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। आज हम गुलाम नहीं, इनके डिजिटल लाइफ स्टॉक बन चुके हैं। हम इनके डेटा फार्म में पहले जा रहे हैं। जैसे किसी जानवर को काटने से पहले उसे फ्री का दाना डाला जाता है, ये फ्री इंटरनेट, ये इनफाइनाइट रील और ये 10 मिनट डिलीवरी वही दाना है। इन्होंने हमें जंजीरों से नहीं बांधा, लेकिन इन्होंने हमारे कंफर्ट और कन्वीनियंस का ऐसा ओवरडोज दिया है कि हम पैरालाइज हो चुके हैं। और सबसे भयानक रियलिटी ये है कि कोई हमसे हमारा वक्त और पैसा छीन नहीं रहा, हम खुद हंस हंस कर अपनी ही बर्बादी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भर रहे हैं। आपका पूरा फ्यूचर अंबानी, ज़करबर्ग और पिचाई की बोर्डरूम मीटिंग में डिसाइड हो रहा है। वो डेटा पर एनालाइज करते हैं और कहते हैं ओ इंडियन यूथ आजकल डिप्रेस है, चलो इनको मेंटल हेल्थ एप्स और फास्ट फूड के एड टारगेट करते हैं, इनसे और पैसा निकालो। मैंने ये स्क्रिप्ट क्यों बनाई? मैंने इतने
बड़े बड़े नाम जो इंटरनेट को ऑन करते हैं उनको कॉल आउट क्यों किया? क्योंकि डर का बिजनेस तब तक ही चलता है जब तक लोग अंधेरे में होते हैं। जब आप रियलिटी चेक ले लेते हो, जब आपको उनका खेल समझ में आ जाता है, तब आपका माइंड हैक करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ये वीडियो एक वार्निंग है, द मोनोपोली ऑफ योर माइंड इज रियल, लेकिन इस मैट्रिक्स को तोड़ना आपके हाथ में है। आपको अपनी डिजिटल आजादी वापस लेनी होगी। अपने फोन को अपने कंट्रोल में रखो, फोन को खुद पर कंट्रोल मत करने दो। स्क्रीन टाइम लिमिट करो, एल्गोरिदम को कंफ्यूज करो, वो मत देखो जो वो तुम्हें दिखाना चाहता है। इंटेंशनली अपना फीड साफ करो, फेक नैरेटिव, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इनऑर्गेनिक आउटरीच से दूर रहो। अपने अटेंशन को बचाओ भाई। आज की इकोनॉमी में आपका अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। इसे सस्ते डोपामाइन के लिए इन टेक जाइंट को मत बेचो। अपना दिमाग खुद चलाओ, वरना कोई और चलाएगा। अगर इस अनफिल्टर मास्टर क्लास ने आपके दिमाग के ताले खोले, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्तों और फैमिली मेंबर को भेजो जो इस मैट्रिक्स का हिस्सा है। उन्हें बताओ कि उनका दिमाग हाईजेक हो चुका है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि आप आजाद हो या आप भी इस सिस्टम के एक कोर बन चुके हैं। और अगर आप जानना चाहते हो आईपीएल का डार्क साइड, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। एम करते इस वीडियो में 50 लाइक का। वेक अप, द गेम इज ऑलरेडी प्लेइंग यू। स्टे शार्प, स्टे अवेयर।